अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनसीएड ट्यूब की तरफ से आप सभी को खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की हमारी वीडियो का नाम है आज बचाए तो कल खाए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से घर में एक प्यारी सी लड़की मैना रहती थी। वो सारा दिन घर के काम करती थी और रात को थक हार कर सो जाती। इसके घर में चूहे बहुत थे और मैना चूहों से बहुत बुरा डरती थी। उसने अपने पड़ोसी से चूहों की मुसीबत का जिक्र किया तो उसने इसे मशवरा दिया कि वो दरवाजे से एक बिल्ली खरीद ले। घर में जब बिल्ली आ जाएगी तो चूहों से खुद ब खुद निजात मिल जाएगी। मैना को यह मशवरा भला लगा। उसने बिल्लियों की दुकान पर फ़ोन घुमाया और इसे चूहों को खाने वाली बिल्ली भेजने की हिदायत की। दुकानदार ने कहा कि वो बेफिक्र रहे, शाम तक बिल्ली उसके घर पहुंच जाएगी। जब शाम हुई तो कोई एक बड़ी सी पालने वाली टोकरी इसके दरवाजे पर रख कर चला गया। इत्तेफाक से एक मोटा सा चूहा इसकी तरफ निकला। उसने दरवाजे पर टोकरी देखी तो सोच में पड़ गया कि ये तो बच्चों वाली टोकरी दिखाई देती है, इसकी क्या हो सकती है। चूहे की समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपने साथियों को आगाह करने की ठानी। वो जब अपने साथियों के पास जा रहा था उसी वक्त मैना बाहर निकली और टोकरी उठाकर अंदर ले गई। चूहा चलते चलते रुक गया और तजस्सुस के मारे मैना के पीछे कमरे में चला आया। उसने देखा कि मैना मेज़ पर एक टोकरी रखकर उसका ढक्कन खोल रही है। वो दबक कर माजरा देखने लगा। मैना ने टोकरी में से एक मुलमुल का कपड़ा निकाला और टोकरी से बाहर फेंकने लगी। जब काफ़ी सारा कपड़ा निकल चुका तो चूहे को मदम सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कुछ मानूस सी थी मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये आवाज़ पहले कहाँ सुन रखी है। उसे अपने जहन पर ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ा क्योंकि अगले ही लम्हे एक सुर्ख रंग की बिल्ली मैना के बाजू में दिखाई दे रही थी। बिल्ली के जिस्म पर हल्के रंग के धब्बे थे। बिल्ली काफ़ी पली हुई और मोटी ताज़ी थी। बिल्ली को देखकर चूहे की तो जान ही निकल गई। उसका रंग फीका पड़ चुका था। वो बामुश्किल वहाँ से भागता हुआ अपने बिल में घुस गया। मैना ने घर में बिल्ली लाकर चूहों की शामती बना डाली। वो हाँफता हुआ वहाँ पहुँच गया जहाँ उसके साथी चूहे खाना खाने की तैयारियाँ कर रहे थे। उन्होंने जब मोटे चूहे को देखा तो हंसकर आवाज़ दी कि वो भी खाने में शरीक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि खाना ही ख़त्म हो जाए। मोटा चूहा परेशानी के आलम में कुर्सी पर बैठकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी दिख रही थी। चूहे भी परेशान हो गए इसे देखकर। उन्होंने पूछा कि खैरियत तो है भाई। मोटा चूहा इस दौरान संभल चुका था। उसने हाथ हिलाकर बताया कि मैना ने इनसे छुटकारा पाने के लिए बाजार से बिल्ली मंगवा ली है जो काफ़ी मोटी ताज़ी है। इसकी सूरत से तो यूँ लगता है जैसे वो चूहे खाने में बड़ी माहिर है। यह सुनकर दूसरे चूहे भी परेशान हो गए। एक चूहा घबराता हुआ बोला कि अब क्या किया जाए। मोटा चूहा कुछ देर सोचने के बाद बोला, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता मगर आने वाले वक्त में बिल्ली का जायज़ा लेकर कुछ ज़रूर बताऊंगा। तुम लोग अब ज़रा एहतियात से बाहर निकलना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब बिल्ली के चपटे में आ जाओ। सब चूहों ने वादा किया कि वो देखभाल कर बाहर निकला करेंगे। इसके बाद चूहे खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। दूसरी तरफ मैना बिल्ली को देखकर बहुत खुश हुई। उसने बिल्ली के लिए टोकरी में नया बिस्तर लगाया और टोकरी को मेज़ के नीचे रख दिया। बिल्ली कुछ देर तक तो टोकरी में बैठी रही, फिर बाहर निकलकर घर का जायज़ा लेने लगी। इसे घर में से चूहों की बदबू आ रही थी। बिल्ली ने कोनों खदरों में झांका मगर चूहे इसकी आमद से मुतला होकर बहुत ही होशियार हो चुके थे। बिल्ली चलते फिरते सोफे पर जा पहुंची। सोफा बड़ा नरम था। बिल्ली चौकड़ी लगाकर बैठ गई। बिल्ली ने अगले ही चंद मिनटों में ढेर सारे बच्चे दे दिए जो घर भर में उधम मचाने लगे। चूहों की तो अब जान ही बन गई थी। पहले तो वो बिल्ली को ओझल देखकर कुछ न कुछ खुराक हासिल कर लिया करते थे मगर अब वो जिस तरफ से निकलते सामने इन्हें बिल्ली का बच्चा खेलता हुआ नजर आ जाता। थोड़े ही दिनों में चूहों की खुराक का जखीरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। कई चूहे भूख से निडाल होकर बाहर निकले और बिल्ली का निवाला बन गए। कुछ चूहे बिल्ली के बच्चों के हाथ लग गए और बिल्ली के बच्चों ने फुटबॉल की तरह इनको लटकाया और वो जान से हाथ धो बैठे। 3-4 चूहे अब बाकी बचे थे जिनमें मोटा चूहा भी शामिल था। वो तो खाना ना मिलने पर चलने फिरने से कासिर हो चुका था। वो कई दिन से खाना ना मिलने पर अपनी बिल के पत्थर पर बैठा आंसू बहा रहा था। इसका एक साथी चूहा इधर आ पहुंचा। उसने नीले रंग की पुरानी सी टी शर्ट पहन रखी थी। उसने मोटे चूहे को जब आंसू बहाते देखा तो परेशान हो गया। उसने मोटे चूहे के करीब आकर मामला दरियाफ्त किया। मोटा चूहा रोता हुआ बोला, इसके साथी एक एक करके बिल्ली और इसके बच्चों के हाथों से जान दो बैठे हैं। वो सब दुबले पतले थे, अच्छी तरह भाग सकते थे। वो फुर्ती के साथ ऊपर घर में जाते थे और अपने लिए खाना चुरा कर ले आते थे। इसी खाने में से मैं भी कुछ खाना खा लिया करता था। इसी खाने में से कुछ हिस्सा मुझे भी मिल जाता था मगर अब वो क्या करे। अगर वो बाहर निकला तो यकीनन बिल्ली के हाथों लग जाएगा क्योंकि वो काफ़ी मोटा है और अच्छी तरह तेज़ भाग नहीं सकता। कई दिन गुजर चुके हैं, इसे खाना नसीब नहीं हुआ। अब वो रोए ना तो क्या करे।
दुबले चूहे ने इसकी बात सुनी तो कहने लगा, ये बात तो सच है कि तुम पेटू चूहे हो। अगर तुम मुनासिब और कम खुराक खाते तो ना सिर्फ हमारे पास खाने का ज़ख़ीरा ज़्यादा दिन तक बच सकता था, बल्कि तुम्हें भी नकलो हरकत करने में आसानी रहती। गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर वापस नहीं आता। तुम यहीं ठहरो, मैं ऊपर जाकर खाने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। जो कुछ मिल पाया वो मैं ले आऊँगा, लेकिन तुम ये बात हमेशा के लिए पल्ले मान लो कि आज बचा कर खाओगे तो बचा हुआ खाना कल काम आएगा। अगर तुमने अब भी ना समझा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मोटा चूहा इसकी बात सुनकर पहले ही काफ़ी शर्मिंदा था। उसने वादा किया कि वो आइंदा थोड़ी ग़िज़ा खाएगा और अपने कल के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखेगा। दुबला चूहा इसे वहीं छोड़कर घर में चला गया। उसे मोटे चूहे के लिए खाना चाहिए था। वो छुपता छुपाता चीख खाने की तरफ निकल गया। मैना इस वक्त कमरे में कपड़े समेट रही थी। बिल्ली उसके कमरे में उछल कूद कर रही थी। दुबला चूहा मोहताज अंदाज में बावर्ची खाने में पहुंचा और इधर देखकर उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ एक रोटी का टुकड़ा उठाया और वापस दौड़ लगा दी। वो अंधाधुंध भाग रहा था। वो बार बार मुड़कर देखता कि कहीं बिल्ली उसके ताक़ुब में तो नहीं है। जब वो अपनी बिल में घुस आया तो उसने शुक्र का कलमा अदा किया और सांस दुरुस्त करके मोटे चूहे के पास चला आया। मोटा चूहा रोटी का बड़ा टुकड़ा उसके पास देखकर बहुत खुश हुआ। दुबले चूहे ने रोटी को तोड़कर नस्फ किया और आधा टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। मोटा चूहा ये देखकर मायूस हो गया। इतनी सी रोटी से इसका भला क्या बनेगा। इसने बाकी टुकड़ा भी मांगा, मगर दुबले चूहे ने इसे कुछ देर पहले का वादा याद दिलाया तो वो शर्मिंदा हो गया। दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना खाया। दूसरी तरफ मैना को बिल्ली की वजह से चूहों से तो निजात मिल चुकी थी, मगर बिल्ली और इसके बच्चों ने घर में इतनी गंदगी फैलाना शुरू कर दी थी कि मैना की नाक में दम आ गया। उसने सोचा कि कम से कम चूहे गंदगी तो नहीं फैलाते थे। उसने अपनी पड़ोसी से इस बारे में मशवरा किया, वो अब क्या करे। पड़ोसी ने इसे मशवरा दिया कि अब चूंकि चूहे घर में ख़त्म हो चुके हैं तो इसलिए बिल्ली को पालने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बेहतर यही है कि तुम बिल्ली और इसके बच्चों को बेच डालो। इससे कुछ रकम भी हाथ लग जाएगी और रोज़ रोज़ की मुसीबत से भी जान छूट जाएगी। मैना को इसका मशवरा अच्छा लगा। इसने एक दिन बिल्ली के तमाम बच्चों को पकड़कर टोकरी में डाले और टोकरी को मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया। वो सिर्फ बिल्ली को घर में रखना चाहती थी और इसके बच्चों को फ़रोख्त करके जान छुड़ाना चाहती थी। बिल्ली ने जब अपने बच्चों को टोकरी में बंद देखा तो वो परेशान हो गई। मैना ने एक बैलगाड़ी रोकी और टोकरी इसमें रखकर बैठ गई। बिल्ली भी छलांग मारकर बैलगाड़ी में चढ़ गई। शायद वो अपने बच्चों से दूर रहना पसंद नहीं करती थी। मोटा चूहा घर के बाहर एक छोटे से पौधे की आड़ में ये सब देख रहा था। जब मैना टोकरी और बिल्ली समेत बैलगाड़ी में बैठकर वहाँ से चली गई तो उसने खुशी से नारा लगाया। अब इसे बिल्ली का कोई खौफ नहीं था। वो सुकून और बेखौफी से अपने लिए खाना ढूंढ सकता था। बिल्ली की आमद से इसे यह एहसास हो चुका था कि ज़्यादा खाना पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो आइंदा थोड़ा खाना खाकर अपनी सेहत बचा सकता है और कुछ खाना बचाकर आने वाले कल की मुसीबत भी बआसानी लड़ सकता है। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और कल की फ़िक्र में परेशानी भी ना उठाना पड़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह आने वाली मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। एनसीएन ट्यूब की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।